हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग फॉर्म्स जो भी यूज हुए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जैसे कि CMVR 1989 में हम लोगों ने हर चैप्टर में देखा था कि वहाँ पे फॉर्म्स के बारे में जिक्र था कि ये फॉर्म से ये चीज़ें होती है। ओके, तो वहाँ पे रूल्स में हमने, और जब BMVR हम लोग 1992 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी फॉर्म के बारे में डिस्क्राइब था। तो हम यहाँ पे सारे जो भी फॉर्म्स है, इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, क्योंकि फॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या ये फॉर्म किस लिए अप्लाई किया जाता है या इसके लिए कौन से फॉर्म एप्लीकेबल है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपको फॉर्म के बारे में एक ये जो वीडियो है स्पेशली फॉर्म्स के बारे में बात कही गई है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग बात करते हैं। जो फॉर्म्स नंबर 1 है वो है एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस। तो हम लोगों ने जब CMVR 1989 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एवरी एप्लीकेंट को लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है, जो कि फिजिकल फिटनेस के लिए होता है कि वो फिजिकल फिट है, इसके लिए वो फॉर्म 1 में उसे देना होता है। जो फॉर्म 1A है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये जो 1A है, फॉर्म 1A, आपको ध्यान में रखना है कि जो भी जैसे कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करता है तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है फॉर्म 1A में, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होता है। ये हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे CMVR 1989 तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सारे फॉर्म्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स में जो भी फॉर्म्स आए थे, वो सारे फॉर्म्स को हमने एक वीडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और ये जो फॉर्म्स है फॉर्म 1A वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होता है, जिसमें इसमें फ़ोटो भी लगा होता है जो भी एप्लीकेंट होते हैं उसके। ओके, जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म नंबर 2 वो फॉर्म होता है जैसे एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस या एडिशन ऑफ ए न्यू क्लास ऑफ व्हीकल्स या रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और चेंज ऑफ एड्रेस और नेम। इस तरह के जो भी चीज़ें होती है उसके लिए फॉर्म 2 अप्लाई किया जाता है। ओके, जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म नंबर 3 लर्नर लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो जो भी लर्नर लाइसेंस इशू होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, वो फॉर्म 3 में इशू किया जाता है। जो फॉर्म 4A है वो है एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट टू ड्राइव मोटर व्हीकल इन अदर कंट्री। तो फॉर्म 4A में अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर्म 4A में। ओके, ये चीज़ें हैं जैसे जो भी। और ये जो फॉर्म 6A है, तो फॉर्म 6A में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू किया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। फॉर्म 6A में आपने फॉर्म 4A अप्लाई किया इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए, तो उसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको फॉर्म 6A में आपको फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन है जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है वो इशू करेगी। जो फॉर्म नंबर 5 है वो है ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय ड्राइविंग स्कूल या इस्टेब्लिशमेंट। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जो भी एप्लीकेंट होते हैं, जैसे किसी इस्टेब्लिशमेंट या किसी स्कूल से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करते हैं, वहाँ पे ड्राइविंग सीखते हैं। ओके, तो वो स्कूल ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि फॉर्म 5 में होता है। ओके, फॉर्म 5 में। जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 7 ये यहाँ पे सीरियल नंबर फॉर्म नंबर 7 है फॉर्म ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। फॉर्म 7 जो कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है लेमिनेटेड या स्मार्ट कार्ड टाइप। ये पहले नहीं होता था, ये जब लेमिनेटेड स्मार्ट कार्ड टाइप आए तो फॉर्म 7 में ये ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपको लेमिनेटेड या स्मार्ट कार्ड टाइप लेना है, अब इसी को ही लेना होता है, फॉर्म 7 में अप्लाई करना होता है। फॉर्म 16 जो है वो है ग्रांट या रिन्यूअल ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट। तो हम लोगों ने जब CMVR 1989 पढ़ रहे थे तो ट्रेड के बारे में आप लोग अगर नहीं पता है तो आप लोग उस वीडियो को देखिए जो CMVR में है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 16 में अप्लाई करना होता है। फॉर्म 20 में आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल का न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 20। फॉर्म 21 जो है
इशू ऑफ सेल सर्टिफिकेट। ओके, जो सेल सर्टिफिकेट का सेल सर्टिफिकेट होता है वो फॉर्म 21 में आपको इशू होता है सेल सर्टिफिकेट। जो फॉर्म 22A और 22A है वो इनिशियल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस विथ पॉल्यूशन स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपोनेंट एंड रोड वर्दीनेस, ये आपका फॉर्म 22A है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म 25 एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ए मोटर व्हीकल ओल्डर देन 15 ईयर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सर्टिफिकेट मतलब फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा जब कोई व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन ओल्डर देन 15 ईयर्स हो गया। तो 15 साल से अगर ओल्ड है कोई भी व्हीकल्स और उसका रिन्यूअल करवाना है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो फॉर्म 25 में अप्लाई होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर्म 26 जो है एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सब चीज़ें जैसे किसी का ये हो गया, बर्बाद हो गया, खो गया, इस तरह से कोई इशू आता है तो उसे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करवाना है, तो फॉर्म 26 में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ से जो भी 25, 26, 27 ये सब रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशन के तहत जो भी चीज़ें। एप्लीकेशन जो फॉर्म 27 है एप्लीकेशन फॉर असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क टू ए मोटर व्हीकल। ओके, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क लेना है तो उसके लिए फॉर्म 27। फॉर्म 28 है एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, फॉर्म 29 है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ ए मोटर व्हीकल। तो अगर आपको ट्रांसफ़र करना है ओनरशिप मोटर व्हीकल, किसी को आप बेच रहे हैं या किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, इस केस में आपको फॉर्म 29 में एप्लीकेशन करना है। फॉर्म 30 में नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ ए मोटर व्हीकल, ये आपको फॉर्म 30 में नोटिस जो आपको देना है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का, तो वो आपको फॉर्म 30 में अप्लाई करना है। फॉर्म 31 में आपको इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप आफ्टर डेथ, मीन्स कि किसी का डेथ हो जाता है, अगर उसका जो भी उत्तराधिकारी है या जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स है तो उसकी सूचना जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की वो फॉर्म 31 में देगा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको। फॉर्म 33 में जो है इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस रिकॉर्डेड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं आपको याद रखना है। जैसे फॉर्म 34 है फॉर मेकिंग ऑफ एन एंट्री ऑफ एग्रीमेंट, जैसे परचेज कर रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको एंट्री एग्रीमेंट करना है, जो वो फॉर्म 34 में होगा। उसका जो परफॉर्मा होगा उस तरह से आपको एंट्री करना है। फॉर्म 35 में फॉर टर्मिनेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट जो भी है आपको टर्मिनेट करना है, जैसे आपने लीज पे लिया है या लीज पे दिया, इस तरह से जो भी टर्मिनेशन करना है वो फॉर्म 35 में करना है। फॉर्म 36 में एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ फाइनेंसर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फॉर्म 40 है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ अथॉरिटी लेटर। ओके, यहाँ पे आपका फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ अथॉरिटी लेटर, तो ये सब चीज़ें हमने CMBR 1989 में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम सीधे फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, YGN टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं और आप इसको रिवीजन कर ले एक बार, ठीक है। फॉर्म 45 में आपको एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर टूरिस्ट परमिट या नेशनल परमिट आपको लेना है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन। ओके, तो फॉर्म 45 में ओके टूरिस्ट परमिट, और आपको अंदाज मिल रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपको फॉर्म्स के बारे में भी आ सकते हैं, आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था जो कि स्पेशली बिहार के लिए थी, BPSC MBI के लिए, कि जो भी करंट न्यूज़ है बिहार के जो परिवहन डिपार्टमेंट से, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग सारे चीज़ों को कवर करें और आप लोग अपने से भी रिसर्च करें ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्या चीज़ें आने के चांसेस है, क्या चीज़ें, क्योंकि जो लोग खुद से रिसर्च करेंगे, खुद से पढ़ेंगे,
तभी, क्योंकि हर चीज़ें जो हमने बताया वो तो सारे लोग जान रहे हैं, उनको आइडिया मिल रहा है कि क्या चीज़ें हैं नहीं है, लेकिन आपको खुद से रिसर्च करना होगा, खुद से देखना होगा कि हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने सारे फॉर्म अप्लाई जो किए जाएंगे वो मैंने डिस्कस। फिर जो जो इशूइंग अथॉरिटी होंगे वो किस फॉर्म में अप्लाई किए आपको इशू करेगी, वो यहाँ पे बहुत सारे इशू जो करने की जो फॉर्म है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं है, तो आपको वो भी चीज़ें देखनी है, वो भी चीज़ें आप नोट्स कीजिए। ओके, तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, जो भी कंटेंट है आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा, खुद से आगे बढ़ना होगा। ओके, फॉर्म 47 में एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ नेशनल परमिट, अगर नेशनल परमिट को रिन्यूअल करवाना है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म 47 में अप्लाई करना होता है। फॉर्म 48 में एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ नेशनल परमिट। ओके, फॉर्म 60 में फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय ए पर्सन नॉट हैविंग पैन। ओके, अगर कोई भी डिक्लेरेशन देना है आपको, अगर पैन नहीं है तो इस केसेस में आपको फॉर्म 60 में। फॉर्म B1 जो होता है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ व्हीकल्स की जो डिटेल्स होती है उसके बारे में ब्यौरा आपको B1 में देना होता है। फॉर्म CD में एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन या फिटनेस के लिए आपको फॉर्म CD अप्लाई करना होता है। ओके, डुप्लीकेट अगर आपको सर्टिफिकेट टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना का डुप्लीकेट लेना है या फिटनेस का, तो आपको फॉर्म CD अप्लाई करना होगा। जो फॉर्म CFA है, फॉर्म CFA एप्लीकेशन फॉर इशू या रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो इशू या रिन्यूअल करवाना है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को तो वो फॉर्म CFA में। फॉर्म CMV में एप्लीकेशन फॉर इंटीमेशन ऑफ लॉस या डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइसेंस, तो अगर आपका किसी भी लाइसेंस लॉस हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, इस तरह से कुछ भी, तो इसकी जो सूचना देना है तो उसके लिए सूचना देने के लिए फॉर्म CMV होता है। फॉर्म CR टेम्प A जो होता है एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन फिटनेस और इट्स एक्सटेंशन के लिए फॉर्म CR टेम्प अप्लाई करना होता है। टेम्प A मतलब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन फिटनेस का एक्सटेंशन करवाना है तो फॉर्म CRTMP। जो फॉर्म 1 है जो रोमन में लिखा हुआ एप्लीकेशन बाय ऑयल कंपनी फॉर लाइसेंस एज ए डीलर इन मोटर स्पिरिट और HS ऑयल, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि जो भी फॉर्म्स हैं। फॉर्म 2 है जो एप्लीकेशन बाय पर्सन अदर देन ऑयल कंपनी फॉर लाइसेंस एज ए डीलर इन मोटर स्पिरिट और HS ऑयल और रिन्यूअल ऑफ सच लाइसेंस। ओके, फॉर्म J है अंडरटेकिंग फॉर टेम्पररी डिसकंटिन्यूएंस ऑफ यूज ऑफ ए मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल का अगर डिसकंटिन्यूएंस होता है तो उस केसेस में आपको जो टेम्पररी अंडरटेकिंग आपको देना होता है वो फॉर्म J में। फॉर्म K में एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग रिफंड, और कोई भी रिफंड है आपको लेना तो वो फॉर्म K में आपको अप्लाई करना होगा। वही फॉर्म LLD में एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म LLD में अप्लाई करना होता है। फॉर्म SCP जो एप्लीकेशन फॉर परमानेंट या टेम्पररी स्टेज कैरेज परमिट के लिए आपको फॉर्म SSP में अप्लाई करना होता है। फॉर्म LTSA जो होता है वो लाइसेंस टू इस्टेब्लिश मोटर व्हीकल पॉल्यूशन टेस्टिंग स्टेशन के लिए, अगर आप टेस्टिंग स्टेशन आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म LTSA अप्लाई करना होगा। फॉर्म LTSR जो होता है एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ऑफ मोटर व्हीकल पॉल्यूशन टेस्टिंग स्टेशन, ये सब चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।